हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से भगवान शिव के एक अति प्राचीन और स्वयंभू प्रकट लिंग विराजित मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तहसील से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाए गांव में स्थित है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है। यह मंदिर श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर पिहोवा से 5 किलोमीटर दूर अरुणाए गांव के अंदर अत्यधिक प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भगवान शिव स्वयंभू लिंग में उपस्थित हैं। स्वयंभू लिंग का मतलब है कि किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता, जो अपने आप नेचुरली प्रकट होते हैं, उनको भगवान शिव को जो है स्वयंभू लिंग कहते हैं। मंदिर से संबंधित इतिहास के अनुसार कई वर्षों पूर्व यहाँ पास में ही एक सिद्ध महात्मा श्री गणेश गिरी जी महाराज तप किया करते थे। तब एक समय उनके स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्होंने एक बांबी दिखाते हुए कहा कि इसकी खुदाई करो, मैं यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हूँ। अगले दिन बाबा कुछ चरवाहों के साथ उस स्थान पर गए और बांबी की खुदाई की और वहाँ भगवान शिव के एक अति दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग को बाहर निकालने के लिए 13 दिन तक खुदाई चलती रही, पर शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला। तब एक रात भगवान शिव बाबा श्री गणेश गिरी के सपने में आए और खुदाई रोकने के लिए कहा कि मेरा कोई अंत नहीं है, अतः यही मंदिर का निर्माण कराओ। तब इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर से जुड़ी एक और प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे पर यहाँ विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी तप किया करते थे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को अपना विरोधी मानते थे। उन्होंने एक बार सरस्वती जी को प्रसन्न कर कहा कि तुम वशिष्ठ जी की कुटिया को अपने पानी के वेग से बहा ले जाओ, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और यहाँ केवल हम रहें। परंतु सरस्वती जी ने ऐसा नहीं किया। तब विश्वामित्र ने सरस्वती को श्राप दिया, जिससे उनका जल रक्त के समान हो गया और उन्हें रक्त वाहिनी कहने लगे। रक्त के समान जल होने से यहाँ पर राक्षसों का वर्चस्व हो गया, जो ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करने लगे। तब ऋषियों की पीड़ा बढ़ी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तथा सरस्वती जी को शाप मुक्त किया और फिर राक्षसों का मिटना संभव हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ऋषियों को आशीर्वाद देकर वहीं पर शिवलिंग रूप में उपस्थित हो गए, जो आज संगमेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर 3 नदियों अरुणा, वरुणा और सरस्वती जी का संगम होने के कारण इनको संगमेश्वर महादेव कहा जाता है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। मंदिर की दीवारों को भगवान के सुंदर चित्रों एवं रंगों के माध्यम से सजाया गया है। यहाँ पर भगवान शिव की नित्य ही 11,000 बिल्व पत्रों से अभिषेक करके पूजा की जाती है। जैसे अब हमारे यहाँ सावन में क्या है, 11,000 बेल पत्रों से बाबा का अभिषेक हो रहा है, तो हम इन बेल पत्रों को वेस्ट नहीं करते, इनको एक जगह पे एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद जब बड़ी महाशिवरात्रि आती है, साल में जो एक महाशिवरात्रि है, उस दिन हम इन सभी बेल पत्रों को सुखाकर और इसको जो है हवन कुंड के अंदर डाल देते हैं। उसमें गाय के उपले वगैरह और सामान अत्याधिक अष्टगंध वगैरह सारा मिला के एक भस्म तैयार की जाती है। फिर रात को 11 बजे से लेकर अर्धरात्रि तक जो है बाबा का भस्म के द्वारा भस्माभिषेक किया जाता है, जो कि एक प्राचीन समय से चलता आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान शिव की पूजा, आराधना और अभिषेक सभी संकटों से मुक्त करने वाले हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। मंदिर में समय समय पर नवीनीकरण चलता रहता है। यहाँ पर एक लंगर भवन का भी निर्माण किया गया है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सानिध्य में ही मंदिर की देखरेख का कार्य पूर्ण होता है। यहाँ पर प्रातः 4 बजे से ही चाय का भंडारा चलता है तथा 10 बजे भोग के बाद से ही लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर संचालित गौशाला से मिलने वाले दूध से ही चलती है। यहाँ गौशाला में बहुत सी गायें हैं,
जिनके दूध का प्रयोग मंदिर में प्रसाद और चाय के लिए किया जाता है। यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वातानुकूलित कमरे बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है पूर्ण। सुबह 4 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक चाय की है। बाबा का 10 बजे भोग लगने के बाद फिर लंगर की व्यवस्था रहती है। मंदिर परिसर की ओर से ही 2 सेकेंडरी स्कूल भी चलाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य बहुत कम पैसों में शिक्षा प्रदान करना है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और मेले की देखरेख श्री संगमेश्वर सेवा दल के सदस्य करते हैं। लगभग 350 सदस्य मेले की सारी व्यवस्था को संभालते हैं। लाखों लोग महाशिवरात्रि के दिन उपस्थित होते हैं और पूजा आरती कर अपने आप को तृप्त करते हैं। परिसर में ही एक सरोवर है, जिसमें स्नान और अभिषेक करने के बाद सरोवर का जल ले जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि ये वही सरोवर है जहां अरुणा, वरुणा एवं सरस्वती नदियों का संगम हुआ था। परिसर में भगवान शिव का एक प्राचीन त्रिशूल है। उस पर मौली बांधकर भक्तजन मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर की ओर से ही विभिन्न सामाजिक कार्य चलते रहते हैं। गौशाला और स्कूल के साथ साथ ही जरूरतमंद कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। श्री संगमेश्वर मंदिर में आरती का समय प्रातः 4 बजे तथा संध्या आरती 7:30 बजे से 9 बजे के बीच होती है। संध्या आरती के समय अनेकों भक्त मंदिर में एकत्रित होते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। यदि आप कुरुक्षेत्र में श्री संगमेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण रथ ज्ञान मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर, श्री हरिहर मंदिर, श्री दुखभंजन मंदिर, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर और गीता मंदिर आदि। भक्तों, आप श्री संगमेश्वर मंदिर की यात्रा अपनी सुविधा अनुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम चंडीगढ़ हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप आसानी से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा कुरुक्षेत्र पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री संगमेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। इति शुभम।